अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की ड्राफ्टिंग में प्लाटीनियम और डायमंड कैटेगरी के टॉप खिलाड़ी मुंतखब किए जा चुके हैं। अगर हम प्लाटीनियम कैटेगरी की बात करें तो हर कोई ये सोच रहा था कि लाहौर कलंदर अपनी पहली ही पिक के अंदर डेविड वार्नर को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि अगर डेविड वार्नर प्लाटीनियम कैटेगरी में मौजूद है तो लाहौर कलंदर और किसे सिलेक्ट करेगा। लेकिन लाहौर कलंदर ने बड़ी ही समझदारी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि नहीं भाई, हम तो डैरिल मिचेल की तरफ जा रहे हैं, और डैरिल मिचेल की सूरत में लाहौर कलंदर ने सबसे बड़ी और बेहतरीन पिक की है, जो कि मेरे ख्याल में 100% दुरुस्त फैसला है। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो डैरिल मिचेल पावर हिटर भी हैं और T20 के अंदर सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स के पास प्लाटीनियम कैटेगरी में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, क्योंकि वो पहले ही फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी को इस कैटेगरी में रिटेन कर चुके थे, और डेविड वार्नर से पहले भी उनके पास अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान जैसे ओपनर्स मौजूद थे। अगर लाहौर के अंदर डेविड वार्नर को मुंतखब करती तो ये सही फैसला नहीं होता, क्योंकि उन्हें मजीद जरूरत थी तो मिडिल ऑर्डर में थी, और मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए उन्होंने डैरिल मिचेल को मुंतखब किया, जो कि बहुत अच्छा और शानदार फैसला है। अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो प्लाटीनियम कैटेगरी में से दूसरी सबसे बड़ी पिक कराची किंग्स ने डेविड वार्नर की सूरत में की है। डेविड वार्नर के बारे में हर कोई ये जानना चाह रहा था कि वो किस टीम का हिस्सा बनेंगे। डेविड वार्नर बिलाखिर कराची किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं। ताहम डेविड वार्नर से पहले भी कराची किंग्स के पास मजबूत टॉप ऑर्डर मौजूद था। शान मसूद कप्तान थे, टीम सेफर्ड मौजूद थे, इसके अलावा जेम्स विंस भी थे उनके पास। इस सूरत हाल में डेविड वार्नर को मुंतखब देखना हैरान कुन है, क्योंकि कराची किंग्स का मिडिल ऑर्डर में किसी बैट्समैन की सख्त जरूरत थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डैरिल मिचेल पर वो नजरें जमाए हुए हों, लेकिन चूंकि वो पहले ही पिक में लाहौर की तरफ जा चुके, इसलिए उन्होंने डेविड वार्नर को मुंतखब किया। तो इस तरह डेविड वार्नर कराची किंग्स के गले लगे। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी के साथ हाथ करते हुए पोलार्ड कॉडमोर को मुंतखब किया, लेकिन बाबर आजम ने कहा नहीं भाई, हम उसे वापस चाहते हैं, और अपने राइट टू मैच के तहत कैडमोर को कोयटा ग्लैडिएटर से वापस ले लिया, क्योंकि वो पहले भी पेशावर के लिए खेल चुके हैं। जबकि बदले में मार्क चैंपियन को कोयटा ग्लैडिएटर्स को दे दिया। तो इस तरह प्लैटिनियम कैटेगरी से तीसरा सबसे बड़ा इंतखाब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने किया, जब उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए मार्क चैंपियन को मुंतखब किया, जो कि मेरे ख्याल में एक समझदाराना फैसला है, क्योंकि उन्हें एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत थी। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सबको हैरान करते हुए प्लाटीनियम कैटेगरी के दूसरे राउंड में फहीम अशरफ यानी राणा साहब को मुंतखब किया, और अब राणा साहब दूसरी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। एक और बड़ा इंतखाब मुल्तान सुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल की सूरत में किया, जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, जिन्हें उन्होंने मुंतखब किया। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मैथ्यू शॉर्ट्स दूसरे ओपनर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बिग बैश के पिछले मैच में 109 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर सेंचुरी बनाई, और इससे पहले मैच में भी उन्होंने 52 रन बनाए, और जबरदस्त फॉर्म में है, इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। प्लाटीनियम कैटेगरी के दूसरे राउंड में कुछ टीमों ने अपनी प्लाटीनियम कैटेगरी के लिए अपनी पिक मुकम्मल कर ली थी, इसलिए कराची किंग्स ने दूसरे राउंड में एडम मिल को मुंतखब किया, ताकि अपनी बॉलिंग अटैक को मजबूत बना सकें। अब वो कराची किंग्स के लिए हसन अली के साथ दूसरे बड़े बॉलर होंगे। जबकि कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान से उनके सुल्तान यानी अब्बास अफरीदी को भी छीन लिया, जिसका मतलब ये है कि अब्बास अफरीदी अब कराची किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं। अब्बास अफरीदी ने मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हुए शानदार फॉर्म दिखाई, और अब उनकी कदरों कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास रफ्तार, यॉर्कर्स और PSL खेलने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी मैचेस खेलने का तजुर्बा भी हासिल है। इसके बाद चंद खिलाड़ी ही रह गए हैं जिन्हें मुंतखब किया गया है, जैसे कराची किंग्स ने खुशदिल शाह को अपने स्क्वाड में शामिल किया, क्योंकि उन्हें मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी की सख्त जरूरत थी, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एलन को मुंतखब किया। इसके बाद जब बाकी कैटेगरी से खिलाड़ी मुंतखब किए जाएंगे, उसके बाद तमाम टीमों के फाइनल स्क्वाड आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।